दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों ये आज हमारा कंप्यूटर का 7वां क्लास होने वाला है जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये टोटल आपके एमसीक्यू रिलेटेड है और सारा का सारा जो चैप्टर है इसमें वो सब कुछ इसमें कवर किया गया है। कल वाला वीडियो हम लोगों ने इसी तरीके से देखा था और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको प्यार भी दिया है, तो ठीक है उसी तरीके से इस वीडियो को भी देखना है और बहुत ही एग्जाम के रेलेवेंट सवाल आपको मिलने वाले हैं। आज जिस तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ठीक उसी पैटर्न पे इस वीडियो में आपको सवाल मिलेगा, तो एक सेकंड का भी स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में कल के जैसे आज भी वीडियो में आपको क्या करना है, स्कोर अपना बताना है कि आपने कितना ज्यादा स्कोर करा है और क्या कितनी आपकी गलतियां हुई है। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले नंबर वाले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसके बारे में नहीं पूछा है, नहीं है उसके बारे में पूछा है। तो आप सारे लोगों को पता है कि लिनक्स है, हमारा विंडोज है, यूनिक्स है, लेकिन आपका एमएस और जो वर्ड है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कहा गया है कि इसमें से कौन सा आपका कंप्यूटर जो है वो मेमोरी नहीं है। तो आप कहेंगे रोम तो है, कैश भी है, सीपीयू नहीं है, हार्ड डिस्क भी है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सीपीयू हो जाएगा। देखो कंसेप्ट के लिए आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी आपको जो जरूरत है वो आपको रिवीजन की आवश्यकता है और रिवीजन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन से एक दिन या 2 दिन पहले। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि विच नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 0 एंड 1 के बारे में पूछा है। तो सारे लोगों को पता है कि कौन सी संख्या पद्धति केवल 0 और 1 का उपयोग करती है। तो आप क्या कहोगे कि सर बाइनरी करती है। क्या करती है? बाइनरी करती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दिस यूनिट इज द लार्जेस्ट पूछा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ये आपसे पूछा है। किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो आप क्या कहोगे? टेराबाइट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, जरा देखना ध्यान से कि विच सॉफ्टवेयर कन्वर्ट सोर्स कोड इन मशीन कोड। आपसे पूछा है कि स्रोत कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। एडिटर होता है, डिबगर होता है, असेंबलर होता है। आप कहोगे नहीं सर ये तो हमारा कंपाइलर होता है। क्या होता है? हमारा कंपाइलर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और छठा नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स, मतलब कौन सा उपकरण नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट अग्रेसित करता है, ये आपको बताना है। राउटर, स्विच, मॉडेम या फिर रिपीटर। आप कहोगे सर ये राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट का अग्रेसित आपका करता है। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म लेटेंसी मीन इन नेटवर्किंग। कहने का मतलब है कि नेटवर्किंग में आपका लेटेंसी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसमें आपसे अर्थ पूछा गया है। तो बैंडविड्थ कहोगे नहीं, हम लोग कहेंगे टाइम डिले इन डेटा ट्रांसफर, मतलब डेटा ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड हमारा लेटेंसी हो जाएगा। और किस में? नेटवर्किंग में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 8 पे। विच आईपी एड्रेस वर्जन यूजेस 180 बिट्स। आपसे पूछा है कि कौन सा आईपी एड्रेस वर्जन 180 बिट का उपयोग करता है। तो आपको कहना है IPv6 करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 हो जाएगा। और IPv4 और IPv6 जो है आपका वो दो जो है आपका ये इसका टाइप्स है। किसका? आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल का टाइप्स है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL आपसे पूछा है। तो आप कहोगे क्या कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको क्या कहना है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहना है। अच्छा, इस वीडियो के बाद भी हम लोग 1-2 वीडियो और करेंगे आज के दिन ही, जिसमें पावर पॉइंट या फिर आपका MS वर्ड, MS एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और PDF के लिए, इस तरीके के PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपके कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है, ये आपको बताना है। इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, ब्लॉकिंग वायरस के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए या फिर फाइल शेयरिंग के लिए। आप कहेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। सर किसके लिए होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और 11 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है। लिखा है क्या कि व्हाट डज द पैडलॉक आइकॉन इन ब्राउजर एड्रेस बार
इंडिकेट मतलब क्या, ब्राउजर के एड्रेस बार में लॉक आइकन क्या दर्शाता है, आपको बताना है। लो स्पीड अनसेफ साइट आपका, सिक्योर कनेक्शन, या फिर वायरस प्रेजेंट आपका। तो आपको क्या कहना है, सिक्योर कनेक्शन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे भाई, सिक्योर कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द वेब। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेब पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। एफटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी आपका है या फिर टीसीपी है। कल भी मैंने बताया था कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। होगा नहीं होगा, प्रोटोकॉल होगा। और इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है मेरे दोस्त, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, अगर एस लग जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिक्योर कर लेंगे। एस का मतलब सिक्योर, तभी तो पूछा है सिक्योर कम्युनिकेशन आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एचटीटीपीएस आपका सही आंसर हो जाएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म एक बार कमेंट में कर देना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या लिखा है कि विच ब्राउजर वाज फर्स्ट टू सपोर्ट टैब्ड ब्राउजिंग। मतलब टैब ब्राउजिंग को सपोर्ट करने वाला पहला ब्राउजर कौन सा था, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, सर ये ओपेरा था। क्या था मेरे भाई, आप कहोगे कि ओपेरा था आपका। क्या कहोगे, आप कहोगे ओपेरा था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 40 नंबर वाला सवाल क्या है मेरे दोस्त, 40 नंबर वाला सवाल क्या है, देखो लिखा है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्राउजर कैश मेमोरी के बारे में पूछा है कि ब्राउजर में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। स्पीड अप लोडिंग होता है, इंक्रीज बैंडविड्थ होता है, स्टोर पासवर्ड आपका होता है, या फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक एड्स होता है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इंक्रीज बैंडविड्थ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज बैंडविड्थ आपका हो जाएगा कैश मेमोरी का, नहीं सॉरी स्पीड अप लोडिंग हो जाएगा, माफ कीजिएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मुझे लगा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, लेकिन यहां स्पीड अप लोडिंग के बारे में बात कर रहा है। कैश मेमोरी का हमारा वही काम होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 50 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ब्राउजर हिस्ट्री इन मोस्ट ब्राउजर्स। मतलब अधिकांश ब्राउजर में इतिहास खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आप कहोगे Ctrl+H है। अधिकांश के बारे में आपसे पूछा है, किसके बारे में आपसे पूछा है, अधिकांश के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। दूसरा क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा है कि विच चार्ट इज बेस्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम इन एक्सेल। एक्सेल में समय के साथ प्रवृत्ति ट्रेंड दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहोगे कि लाइन चार्ट जो है वो क्या करता है, यहाँ पे दिखाने के लिए काम आता है, सबसे अच्छा चार्ट है। एक्सेल में समय के साथ ट्रेंड को दिखाने के लिए क्या सबसे अच्छा चार्ट है हमारा, तो लाइन चार्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है कि विच फीचर इज एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली फिक्स द स्पेलिंग मिस्टेक। आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा वर्तनी की गलतियों को स्वतः ठीक करती है। तो आपको क्या कहना है, ऑटो करेक्ट आपको सही करना है। क्या करना है, ऑटो करेक्ट आपको आंसर सही सही लगाना है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। और 18 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग स्लाइड। पावर पॉइंट में स्लाइड प्रस्तुत करने के लिए कौन सा व्यू आपका प्रयोग होता है, नॉर्मल, स्लाइडर, या फिर रीडिंग व्यू, या फिर स्लाइड शो। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइड शो यूज होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्लाइड शो आपका यूज होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, लिखा है क्या पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से स्टार्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, सर F5 दबाई जाती है। क्या प्रेस की जाती है, F5 वहां पे प्रेस की जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, सवाल 20 नंबर वाला एकदम बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा हमसे, पूछा है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ मार्को इनेबल एक्सेल फाइल। मार्को इनेबल जो है मार्को नहीं, मैक्रो जो है, मैक्रो इनेबल एक्सेल फाइल, मैक्रो सक्षम एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आप कहोगे सर .xlsm होता है, .xlsm आपका होता है, ये आप कहोगे। चलिए दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 21 नंबर वाला सवाल, व्हाट इज की लॉगिंग आपसे पूछा है। की लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग वायरस होता है, लॉगिंग इनटू सिक्योर साइट होता है, रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक सेक्रेटली होता है, या फिर चेंजिंग पासवर्ड ऑटोमेटिकली होता है। आपको कहना क्या है कि रिकॉर्डिंग की स्ट्रोक्स सेक्रेटली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं।
22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। मैलवेयर को पहचानने और हटाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? आप कहोगे सर एंटीवायरस यूज होता है। क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे सर एंटीवायरस यूज होता है। ठीक है, वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का ही यूज हम लोग करेंगे ना। दूसरा सवाल चलते हैं, क्या लिखा है कि विच इज कैप्चा यूज्ड फॉर, कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? तो आप कहोगे प्रिवेंट बोट्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिवेंट बोट्स के लिए यूज किया जाता है कैप्चा का। दूसरा सवाल हमारा क्या है? दूसरा सवाल हमारा क्या है? 24 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। लिखा है क्या कि विच वन इज टाइप ऑफ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक सुरक्षा का प्रकार है? पासवर्ड, ओटीपी, फिंगरप्रिंट स्कैन या फिर कैप्चा है? तो आपको कहना है कि सर फिंगरप्रिंट स्कैन जो है हमारा बायोमेट्रिक सुरक्षा का एक आपका प्रकार है। किसका प्रकार है? बायोमेट्रिक सुरक्षा का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग हमला होता है? ये सवाल कल मैंने दूसरे तरीके से भी आपको कराया था, तो आप कह सकते हैं फिशिंग। आप क्या कह सकते हैं? फिशिंग के बारे में बताया था, मालवेयर के बारे में बताया था, और फिर फायरवॉल के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि नेटवर्क में सिग्नल को दोबारा उत्पन्न कर रेंज बढ़ाने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे रिपीटर कहते हैं। नेटवर्क में सिग्नल को दोबारा उत्पन्न कर रेंज बढ़ाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो आप हम लोग कहते हैं यहां पे रिपीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? इस पे जरा ध्यान देना है आपको। लिखा है विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डील्स विथ राउटिंग एंड आईपी एड्रेसिंग। आपका मतलब OSI मॉडल की कौन सी परत रूटिंग और आईपी एड्रेस से संबंधित है? तो आप कहोगे सर नेटवर्क लेयर हमारा संबंधित है। क्या कहोगे आप? नेटवर्क लेयर हमारा संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि विच कमांड इज यूज्ड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी इन विंडो। मतलब विंडो में नेटवर्क कनेक्टिविटी जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? VBI सवाल है। ठीक है, आप क्या कहोगे? सर ये पिंग यूज होता है। क्या होता है? पिंग का यूज किया जाता है। PING, पिंग मत कह देना। ठीक है, पिंग होता है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 29 पे। 29 नंबर वाला सवाल क्या है? लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS। DNS का काम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलना। क्या काम होता है? किसका काम होता है? DNS का काम होता है, जिसको हम लोग डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। और 30 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? 30 नंबर सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इंटरनेट से रिलेटेड सवाल है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड फाइल्स टू ए सर्वर। सर्वर पर फाइल अपलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP या फिर FTP? तो आप कहोगे FTP होता है। STTP नहीं होगा, SNMP नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है कि विच शॉर्टकट ओपन डेवलपर टूल इन क्रोम। क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 पे चलते हैं। ठीक है, लिखा है क्या कि विच फाइल फॉर्मेट इज टिपिकली यूज्ड टू सेव ब्राउजर बुक। ब्राउजर बुकमार्क को सेव करने के लिए आमतौर पे कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? आप कहोगे .html। किसका यूज किया जाता है? .html का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे और 33 नंबर वाला सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 33 नंबर वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि विच ब्राउजर इज नोन फॉर प्राइवेसी एंड टॉर इंटीग्रेशन। है ना, कौन सा ब्राउजर गोपनीयता और टॉर इंटीग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहोगे? ब्रेव। क्या कहोगे आप? ब्रेव। तो ब्रेव भी एक तरीके का आपका ब्राउजर है जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोपनीयता और टॉर इंटीग्रेशन के लिए हमारा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 34 नंबर सवाल है। विच प्लगइन अलाउ टू वीडियो प्लेबैक इन ओल्डर ब्राउजर। कहा है कि पुराने ब्राउजर में वीडियो चलाने के लिए कौन सा प्लगइन उपयोग होता था? एडोबी रीडर, फ्लैश प्लेयर, WinZip या फिर जावा FX। आप क्या कहोगे? फ्लैश प्लेयर उपयोग होता था। क्या होता था मेरे भाई? फ्लैश प्लेयर इसमें यूज होता था। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर वाला सवाल क्या लिखा है कि विच सर्च इंजन फोकस ऑन यूजर प्राइवेसी एंड नो ट्रैकिंग।
कौन सा सर्च इंजन जो है उपयोगकर्ता की गोपनीयता और बिना ट्रैकिंग पर केंद्रित है? आप क्या कहोगे? डक डक गो, ओनियन आता है, टॉर ब्राउजर आता है, ये सारा का सारा डार्क वेब जो लोग यूज करते हैं वो लोग के लिए क्या है कि ये सारा का सारा ब्राउजर है आपका। टॉर ब्राउजर के बारे में आपने नाम सुना होगा। चलिए 36 नंबर सवाल है, इसमें लिखा है क्या कि विच एक्सेल फंक्शन काउंट ओनली न्यूमेरिक इंटायर्स, एक्सेल में केवल संख्यात्मक प्रविष्टियों को गिनने वाला फंक्शन कौन सा है? आप क्या कहोगे? काउंट आपका है ब्रैकेट में, क्या है? काउंट ब्रैकेट आपका हो जाएगा, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट है आपका, ठीक है बाद में। 38 नंबर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, कल भी मैंने बताया था कि भैया 2016 दस्तावेज डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होगा वर्ड का, तो सारे लोग कहेंगे .docx होने वाला है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 नंबर वाला सवाल क्या है कि विच ऑप्शन इज एमएस वर्ड हेल्प इन कंपेयरिंग टू डॉक्यूमेंट्स, दो दस्तावेज में तुलना करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प होता है? भैया मर्ज तो होगा नहीं, रिव्यू नहीं, लेआउट नहीं, हम लोग कहेंगे कंपेयर करना है, तब तो फिर कंपेयर का ही बात होगा ना। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 39 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं, लिखा है क्या विच एक्सेल फीचर्स हेल्प इन एनालाइज व्हाट इफ सिनेरियोज, एक्सेल में यदि हो एक्सेल में क्या हो यदि विश्लेषण के लिए कौन सी सुविधा उपयोग की जाती है? तो आप क्या कहोगे? गोल सिक का सुविधा जो है वो उपयोग किया जाता है, गोल सिक के बारे में कहा गया है। 40 नंबर सवाल पे चलते हैं, 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल क्या लिखा है कि विच टैब इन पावर पॉइंट कंटेंट्स ट्रांजिशन इफेक्ट, आपसे पूछा है कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट को किस टैब में होता है, ये आपसे पूछा है। इंसर्ट में, व्यू में, डिजाइन में, ट्रांजिशंस में, तो भैया ट्रांजिशन का बात है तो ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर सवाल है कि विच वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट यूजर इन इंटरवेंशन, कौन सा वायरस उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के बिना स्वयं को कॉपी करता है? वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। आप कहोगे सर वॉर्म हो जाएगा, ये खुद से क्या करता है? रेप्लिकेट इटसेल्फ आपका हो जाता है। 42 नंबर वाले सवाल में चलते हैं, 42 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। व्हाट इज स्पूफिंग के बारे में पूछा है, स्पूफिंग क्या होता है? डेटा को एनक्रिप्ट करना, किसी और की पहचान अपनाना, पासवर्ड बदलना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। आप कहोगे सर किसी और की पहचान अपनाना, है ना, किसी और की क्या करना? पहचान अपनाना स्पूफिंग का क्या है? मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लिखा है क्या विच सिक्योरिटी टेक्निक यूज टू मैथमेटिकल की फॉर इंक्रिप्शन, आपसे पूछा है कौन सी सुरक्षा तकनीक डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए गणितीय कीज का उपयोग करती है? तो आपको क्या कहना है? क्रिप्टोग्राफी। क्या कहना है मेरे भाई? क्रिप्टोग्राफी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे किस में? 44 वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम, साइबर अपराध है, ये आपसे पूछा गया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगा, फॉर्मेटिंग डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिशिंग हमारा साइबर क्राइम में आता है, क्या आता है? फिशिंग हमारा साइबर क्राइम में आता है। चलिए दूसरा 45 नंबर सवाल चलते हैं कि विच टूल प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिन, आपसे पूछा है सुरक्षित रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा टूल जो है वो प्रयोग होता है? तो HTTP है, FTP है, SSH हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर सवाल जो है बबुआ रे जरा देखना, जरा ध्यान से देखना कि क्या हो जाएगा। 46 नंबर सवाल लिखा है क्या लिखा है? दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए। क्या लिखा है कि विच सर्वर रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, आपसे पूछा है कौन सा सर्वर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है? DHCP है, मेल सर्वर है, DNS सर्वर। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था डोमेन नेम सिस्टम सर्वर जो है वो क्या करता है? आपका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। इंटरनेट का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्या है सवाल जो है हमारा आता है 47 नंबर। विच कंपोनेंट कनेक्ट्स CPU टू मेमोरी, CPU को मेमोरी से जोड़ने वाला घटक कौन सा होता है? यह आपको बताना है। नॉर्थ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज होता है, कैश होता है, PCI स्लॉट होता है, ये आपको बताना है। अच्छा, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि रीजनिंग का भी क्लास अगर वन शॉट में चला दिया जाए, वन शॉट में चला दिया जाए विद सॉल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्यूशन पे ही होगा ना, रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो, तो इसका भी अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। एक दिन रात में सेशन लगा दिया जाएगा, उसके बाद 3, 4, 5 घंटे में सबको एकदम समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे आपका मुफ्त का नंबर जो है रीजनिंग
रीजनिंग का वो आपको मिल जाए और काफी हेल्प आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो एक बार कमेंट करना और दूसरा बात की चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना मेरे दोस्त, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर मैंने बताया नहीं, नॉर्थ ब्रिज आपका बिल्कुल सही होगा कि सीपीयू को मेमोरी से जोड़ने वाला घटक कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ ब्रिज होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं आपको बताना है। तो रैम नहीं है हमारा, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया था। तो एसएसडी आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है, ये सारा का सारा आपका सेकेंडरी है, लेकिन रैम जो है वो सेकेंडरी नहीं है आपका। चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं 49 नंबर वाले सवाल पे। 49 नंबर वाले सवाल पे चलेंगे, विच ऑफ दिस प्रोवाइड्स बैकअप पावर टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को बैकअप पावर देने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग होता है, तो कहोगे यूपीएस होता है। क्या होगा भैया, यूपीएस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं हम लोग। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड, आपसे पूछा है। यहाँ पे मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स। क्या कहोगे, कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं कंपोनेंट्स वहां पे होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, 51 नंबर वाला सवाल चलेंगे। 51 नंबर वाला सवाल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन आपका सीपीयू। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन फॉर ऑफ प्रोसेसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 नंबर क्या लिखा है कि विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड इरेजेबल, आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे सर, डबल ई पी रोम कहोगे। क्या कहोगे, डबल ई पी रोम कहोगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 53 पे आते हैं। 53 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है, विच यूनिट मेजर मेमोरी स्पीड, मेमोरी स्पीड को कौन सा इकाई में मापा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, mt/ आप s कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे है ना, प्रति सेकंड, mt प्रति सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्या सवाल है, 54 नंबर सवाल है हमारा, क्या लिखा है कि व्हाट इज टीसीपी यूज्ड फॉर, टीसीपी किसके लिए उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफर के लिए, वो तो एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, डीएनएस लुकअप, इंक्रिप्टिंग डेटा, या फिर एरर चेक्ड रिलायबल डिलीवरी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं मेरे दोस्त। 55 क्या बोला है कि व्हाट इज सबनेट मास्क यूज्ड फॉर, वीवीआई सवाल है, वीवीआई सवाल है। ठीक है, व्हाट इज सबनेट मास्क यूज्ड फॉर, सबनेट मास्क का प्रयोग किसके लिए होता है, आईपी इंक्रिप्शन के लिए होता है, नेटवर्क एंड होस्ट डिवीजन के लिए होता है, एरर डिटेक्शन के लिए होता है, पैकेट राउटिंग के लिए होता है। आप कहोगे सर नेटवर्क एंड होस्ट डिवीजन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, विच टूल शोज करंट कनेक्शन बाय पोर्ट इन विंडोज, विंडोज में पोर्ट से वर्तमान कनेक्शन दिखाने वाला टूल कौन सा होता है, आप क्या कहोगे, नेटस्टैट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑटोफिल इन ब्राउजर, ब्राउजर में ऑटोफिल का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो सेव पासवर्ड, ब्लॉक एड्स, ऑटोमेटिकली फिल फॉर्म्स, क्लियर कैश, आप क्या कहोगे, ऑटोमेटिकली फिल फॉर्म्स होता है। ठीक, यही होगा ना सर, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा क्या है, ये सवाल जो है आने का कम चांस है, लेकिन देख लो कि विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्राउजर फेविकॉन, ब्राउजर फेविकॉन को परिभाषित करने के लिए कौन सा HTML टैग आपसे पूछा है, तो ये टैग आपका बिल्कुल सही होगा। ये सवाल कम चांस है कि आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एक बार पीडीएफ भी देखोगे तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा, एक दो सवाल आपको आज के सेशन में ऐसा मिलने वाला है। 59 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है, 59 नंबर वाला सवाल, व्हाट डज ए ब्राउजर्स डेवलपर कंसोल अलाउ, ब्राउजर का डेवलपर कंसोल क्या करने की अनुमति देता है, यहाँ पे ब्लॉक स्क्रिप्ट्स के लिए, इंस्पेक्ट HTML CSS या फिर JS के लिए,
इंक्रीज स्पीड के लिए आप कहोगे कि इंस्पेक्ट HTML CSS और JSS के लिए हमारा देता है। ठीक है, दूसरा 60 नंबर सवाल है, क्या लिखा है 60 नंबर वाले सवाल में कि विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। एक्सेल में किसी रेंज का सबसे बड़ा मान लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है, तो कहोगे मैक्स और ब्रैकेट होता है। क्या होता है मेरे भाई, मैक्स ब्रैकेट आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट किस लिए उपयोग होता है, आप कहोगे क्रिएट ग्राफिक्स डायग्राम के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच शॉर्टकट ऑक्युपाइज फॉर्मेटिंग इन वर्ड, आपसे पूछा है कि वर्ड में फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो आप क्या कहोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। लिखा है क्या कि विच इंटरफेस इज यूज्ड बाय SSDS, आपसे पूछा है कि भैया SSDS किस इंटरफेस का उपयोग करता है, ये आपसे पूछा है सवाल। तो आप क्या कहोगे SATA का करता है। किसका करता है मेरे भाई, SATA का करता है। और ये जो है वो NVMe यूजेस आपका PCI जो है, बट SATA स्टिल कॉमन होता है। ये थोड़ा सा एक आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देके रखा है। चलिए दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज बायस रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपसे पूछा है मतलब बायस किसके लिए जिम्मेदार होता है। मैंने आपको बताया था कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होगा। तो आपको क्या कहना है कि बूटिंग द सिस्टम के लिए ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चले आए हैं हम लोग, 65 पे चले आए हैं। अब तो एक बार लाइक आप लोगों का बनता है, इतना मेहनत में कल भी मैंने आपको वीडियो बताया था, है ना। एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, दोबारा नहीं करना है, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं करना है, एक बार लाइक करोगे। और लाइक का जो हम लोगों ने आज का भी टारगेट रखा है वो 1000 लाइक का रखा है। बहुत मैं शुक्रगुजार हो जाऊंगा अगर आप लोगों ने इतना करा है तो। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है यहाँ पे क्या है कि विच कार्ड प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट, आपसे पूछा है कि ऑडियो आउटपुट कौन कॉमन कार्ड देता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट आपसे पूछा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे साउंड कार्ड देगा, नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड या मॉडेम कार्ड तो नहीं देने वाला है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउंड कार्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा हमारा सवाल क्या है, क्या लिखा है कि व्हाट इज पब्लिक की इन क्रिप्टोग्राफी। आपसे क्या पूछा कि क्रिप्टोग्राफी में सार्वजनिक कुंजी पब्लिक की क्या होता है, सीक्रेट पासवर्ड होता है, यूज ओनली फॉर साइनिंग होता है, या फिर फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है, स्टोर्ड इन बायस होता है। तो आप क्या कहोगे सीक्रेट आपका पासवर्ड होता है। आप क्या कहोगे सीक्रेट आपका पासवर्ड होता है। चलिए सॉरी माफ करिएगा, आंसर हमारा क्या फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है। मुझे लगा सीक्रेट पासवर्ड ऑप्शन है, फ्रीली शेयर्ड फॉर इंक्रिप्शन होता है। क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं यहाँ किस पे, 67 पे। व्हाट इज सिक्योरिटी पैच, आपसे पूछा है सुरक्षा पैच क्या होता है। सिस्टम बैकअप होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, फिक्सिंग वल्नरेबिलिटीज होता है, डिस्क क्लीनअप टूल होता है, या फिर फायरवॉल आपका रूल होता है। तो आप क्या कहोगे सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सिक्योरिटी पैच के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच अटैक फ्लड्स नेटवर्क विथ ट्रैफिक, कौन सा हमला जो है नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजकर उसे भर देता है। तो आप क्या कहोगे DDoS, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। DDoS आप यहां पे कहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 69 पे। व्हाट इज रेड यूज फॉर इन सर्वर्स, पूछा है सर्वर में रेड किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी एंड परफॉर्मेंस आप कहोगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 70 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 70 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, मतलब क्या है कि क्लाइंट से सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। आप आसानी से कहोगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग SMTP कहते हैं। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है। देखो आज IMAP भी आपसे शायद पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, एक बार हमको बताना कमेंट करके। मुझे लगता है IMAP का फुल फॉर्म पूछा गया था, आप लोगों ने लगाया नहीं लगाया एक बार यहाँ भी कमेंट में कर ही देना। कौन सा सर्वर IP को गतिशील रूप से आवंटित करता है, आप कहोगे सर DHCP करता है। क्या करता है, DHCP करता है। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 72 नंबर जो हमारा सवाल है
वो आपका क्या लिखा है, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन इन सर्वर्स, मतलब सर्वर में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन इन वन होस्ट होता है मेरे भाई, क्या होता है, क्रिएटिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन इन वन होस्ट होता है वर्चुअलाइजेशन का मतलब। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग 73 नंबर वाले सवाल पे। एचटीटीपी के लिए, एचटीटीपीएस के लिए मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के लिए यहाँ डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है, तो आंख मूंद के कह देना 443 होता है। क्या होता है, 443 होता है। आगे चलते हैं 74 नंबर वाले सवाल पे। 74 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल का मुख्य लाभ क्या होता है, तो आप कहोगे हाई बैंडविड्थ एंड लो लॉस। क्या कहोगे आप, हाई बैंडविड्थ एंड लो लॉस आप लोग यहां पे कहोगे। 75 नंबर सवाल तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहां क्या लिखा है कि व्हाट इज एन इथरनेट फ्रेम, इथरनेट फ्रेम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, पैकेट फॉर्मेट एट डेटा लिंक लेयर होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है, पैकेट फॉर्मेट एट डेटा लिंक लेयर आपका होता है। दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल, बहुत आसान हलवा सवाल है, तो आप क्या कहोगे, सर रैम होता है। वॉलेटाइल मेमोरी हमारा क्या होता है, रैम होता है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, मैंने आपको बताया था। अच्छा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स आपसे पूछा है, बोलोगे भैया हम फर्स्ट है ना, ऐसा ही बोलोगे। तो फर्स्ट में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स आपका यूज हुआ था। अच्छा, 78 नंबर सवाल जरा देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं सकता हूं। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 15 आपसे पूछा है कि भैया 0.15 की बाइनरी समतुल्य क्या है, तो आप क्या कहोगे, 1111। ये आपको निकालना सीखना पड़ेगा, बाइनरी और डेसिमल नंबर आपको निकालना सीखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर भी क्लास चाहते हो पूरे थ्योरी के साथ, तो एक बार कमेंट जरूर से करना, जैसा कमेंट करोगे वैसा मैं वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सारा तो आप ही लोगों के ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त। चलिए दूसरा क्या है, 79 नंबर वाला सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी उच्च आउटपुट देता है जब सभी इनपुट उच्च हो, तो आप क्या कहोगे, एंड। यहां पे क्या होता है, एंड होगा। विच लॉजिक गेट गिव्स द हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर क्या होता है, हाई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 80 नंबर सवाल पे चलते हैं, बहुत आसान सवाल है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा है, तो क्या कहोगे, आंख मूंद के सीपीयू कहोगे, बहुत आसान सवाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 नंबर वाला जो सवाल है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम होता है आपको बताना है। तो आपको कहना है कि एक्टिंग एज ए गेटवे बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो आप कहोगे ट्री नहीं है मेरे भाई, रिंग स्टार बस तो है लेकिन आपका ट्री नहीं है। चलिए 83 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि विच कमांड डिस्प्लेज ए कंप्यूटर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर में आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए कौन सा कमांड होता है, तो आप क्या कहोगे यहां पे आईपी कॉन्फ़िग कहोगे। क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग आपका कमांड होता है। ठीक है, चलिए 80 आपका कौन सा क्वेश्चन है, 84 नंबर सवाल है। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर इंटरनेट, आपका कौन करता है, तो मॉडेम करता है। इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा सवाल चलते हैं, 85 नंबर सवाल चलते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पैकेट स्विचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है, तो इंटरनेट करेगा ना, कौन सा करेगा, इंटरनेट करेगा। केबल टीवी तो करेगा नहीं, टेलीफोन करेगा नहीं, टेलीग्राफ करेगा नहीं, तो कौन सा करेगा, इंटरनेट करेगा। 86 नंबर सवाल है, व्हाट इज इनकॉग्निटो मोड यूज फॉर प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है, मैंने कल ही आपको बताया था, इसमें आपका हिस्ट्री नहीं होता है, तो एनोनिमस ब्राउजिंग विदाउट सेविंग हिस्ट्री है ना, तो आप इसको करके देख सकते हैं। 87 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है, ब्राउजर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, बहुत आसान सवाल है। कहोगे सर F5 तो होता है, F5 तो होता है ना, F5 होता है आपका। दूसरा क्या है, 88 नंबर सवाल है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्राउजर एक्सटेंशन, ब्राउजर एक्सटेंशन का क्या उद्देश्य है भैया, VBI सवाल, एकदम VBI सवाल है आपका। तो आप क्या कहोगे, ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी, क्या होता है, ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए इसका उद्देश्य होता है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, 89 नंबर वाला सवाल कि व्हाट इज वेब क्रॉलर यूज्ड फॉर, वेब क्रॉलर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सर्चिंग कंटेंट ऑन वेब के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सर्चिंग कंटेंट ऑन वेब के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 90 पे आते हैं। विच ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय एप्पल, तो कहोगे सफारी, सफारी एकदम, गाड़ी वाला सफारी नहीं, सफारी यहां होगा।
ठीक है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, हो सकता है आप लोग बहुत अमीर आदमी एप्पल का मोबाइल रखे होंगे, उसी से देख रहे होंगे, तो ये भी सही है। 91 क्या लिखा है कि विच एक्सेल फीचर प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन ट्रेंड्स आपका, तो भैया फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करेगा तो फोरकास्ट सीट होगा यहाँ पे, और क्या होने वाला है। दूसरा 92 नंबर सवाल क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है व्हाट इज एन मैक्रो इन एमएस एक्सेल। मैक्रो क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टास्क स्क्रिप्ट आपका होता है मैक्रो एक्सेल में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा 93 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड पेज नंबर इन वर्ड। इंसर्ट से ही तो हम लोग ऐड स्लाइड कर सकते हैं पावर पॉइंट में, या फिर वर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर वो पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा है कि विच फाइल फॉर्मेट यूज टू ओपन एक्सेल इन ओल्डर वर्जन, आपसे पूछा है मेरे भाई। ओल्डर वर्जन में क्या था, .xls था, नए वाले में क्या है, .xlsx है, जो 2019 के बाद आपका यूज किया गया। एक्सेल का एक्सटेंशन आपसे पूछेगा, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आपसे पूछेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस इन वर्ड। वर्ड में ट्रैक चेंजेस का क्या उपयोग होता है, ग्रामर करेक्शन होता है, रिकॉर्ड एडिटिंग हिस्ट्री होता है, ट्रांसलेट टेक्स्ट होता है, या फिर प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो आप क्या कहोगे, रिकॉर्ड एडिटिंग हिस्ट्री आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा 96 नंबर सवाल मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट। विच मालवेयर लॉक्स योर सिस्टम एंड डिमांड्स पेमेंट। लिखा है कि कौन सा मालवेयर सिस्टम को लॉक कर भुगतान का मांग करता है। कल भी मैंने आपको बताया था, रैंसम बेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैंसम बेयर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है, 97 नंबर सवाल है, और ये क्या कह रहा है 97 नंबर, विच अटैक ट्राइज मल्टीपल पासवर्ड कॉम्बिनेशन। कौन सा हमला पासवर्ड में अनेक संयोजन आजमाता है, तो आप क्या कहोगे, ब्रूट फोर्स। आप क्या कहोगे, ब्रूट फोर्स आप यहां पे कहने वाले हो, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल क्या है, लिखा है कि आप क्या हैं, ऑथेंटिकेशन फैक्टर का उदाहरण क्या होगा, तो फिंगरप्रिंट होगा। पासवर्ड ओटीपी स्मार्ट कार्ड से तो नहीं होगा ना, सब डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। चलिए 99 नंबर वाला सवाल क्या है, आपसे पूछा SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है, सिक्योर सॉकेट आपका लेयर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पे, 100 पे। लिखा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल मानकों के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो IETF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IETF हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ये जो आपका MCQ हो रहा है, ये तो MCQ है ही, सारे टॉपिक को मिलाकर है। दूसरा एक 99 का भी आपका PDF है जो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसमें एक एक टॉपिक का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के रेलेवेंट MCQ वहां पे दिया गया। जितने भी आपके टॉपिक हैं BSPS से लेकर चाहे आपका जो भी एग्जामिनेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ आपके कंसेप्ट भी हैं, कुछ आपके MCQ भी है, मतलब कंसेप्ट के बाद आपको MCQ वहां पे मिल जाएगा। साथ में जो आपका इंग्लिश का भी कुछ PDF है, जैसे 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का PDF है, इडियम्स एंड आपका फ्रेजेज है, हिंदी का PDF है, ये भी मैंने वहां पे अपलोड करा दिया, तो आप इसको भी एक बार परचेज कर सकते हैं। बाकी आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक सुंदर सा एक छोटा सा कमेंट लास्ट में करिएगा, मतलब अभी अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।